जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम श्री शिव महापुराण की शतरुद्र संहिता के तृतीय खंड में प्रवेश करेंगे, जहां भगवान शिव के एक अत्यंत अद्भुत स्वरूप अष्टमूर्ति स्वरूप का वर्णन हमें मिलता है। हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव सिर्फ कैलाश पर ही नहीं, बल्कि समस्त चराचर जगत में विभिन्न रूपों में व्याप्त हैं। शिव महापुराण में भगवान शिव की 8 मूर्तियों सर्व, भर्म, रुद्र, अग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव का वर्णन किया गया है। इन 8 स्वरूपों के द्वारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जीव, सूर्य और चंद्रमा अधिष्ठित माने गए हैं। इस अध्याय में हमें भगवान शिव के कुछ अद्भुत स्वरूपों और अवतारों में हनुमान जी, श्वेत मुख और वृषभ देव की का भी वर्णन मिलेगा। और इसी के साथ आता है भगवान शिव का वह स्वरूप जिसे हम सभी अर्धनारीश्वर के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर रूप क्यों धारण किया था? इसका सृष्टि के विकास से क्या संबंध है? तो आइए आज श्री श्री शिव महापुराण की शतरुद्र संहिता के तृतीय खंड में इन्हीं रहस्यों को समझते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी। सत्यम शिवम सुंदरम। श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता प्रारंभ। पहला अध्याय। शिवजी जी के 5 अवतार। शौनक जी बोले, हे व्यास जी के शिष्य दया सागर सूत जी, अब आप मुझे शिवजी जी के अवतारों की वह कथा सुनाइए जिसके द्वारा सज्जनों को कल्याण प्राप्त होता है। सूत जी बोले, हे मुने, हे शौनक जी, आप ध्यान से सुनिए। मैं शिवजी जी के अवतारों को कहता हूँ। यही बात पहले सनत कुमार जी ने साक्षात शिव मूर्ति नंदी पूछी थी। तब नंदीश्वर ने शिवजी जी को स्मरण कर कहा था कि सर्वव्यापक शंकर जी के असंख्य अवतार हैं, उनमें से कुछ मैं यथामति कहता हूँ। श्वेत लोहित नामक 19वें कल्प में शिवजी जी का पहला सद्योजात नामक अवतार हुआ था। उस कल्प में परब्रह्म का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी की शिखा से श्वेत लोहित कुमार उत्पन्न हुए। उन्हें साध्योजात शिव जानकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो उनका बारंबार चिंतन करने लगे। उनके इन चिंतन से परब्रह्म स्वरूपी बहुत से कुमार उत्पन्न हुए। सुंदर, नंद, नंदन, नंदन, विश्वनंदन तथा उपनंदन, इस प्रकार के उनके नाम थे। तब सद्योजात शंभु ने ब्रह्मा जी को ज्ञान देकर सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति दी। इतने में रक्त नामक 20वां कल्प आ गया और ब्रह्मा जी रक्त वर्ण के हो गए। फिर उनके वैसा ही लाल नेत्रों वाला रक्त वर्ण का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसको वामदेव नामक शिव जानकर ब्रह्मा जी ने अंजलि बांधकर उनकी स्तुति की। फिर उन लाल वस्त्रधारी को विरज, विभा, विशाख और विश्वभावन नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। पश्चात उन वामदेव शंभु ने ब्रह्मा जी को सृष्टि करने की आज्ञा दी। वामदेव का अवतार समाप्त हुआ। पश्चात 21वां पीतावस नामक कल्प आया और भाग्यवान ब्रह्मा जी ने पीला वस्त्र धारण किए। तब पुत्र की कामना की। कामना करते ही एक महातेजस्वी दीर्घ भुजा वाला कुमार उत्पन्न हो गया। उसे भी उन्होंने शिव का अवतार जाना और शिव गायत्री जपने लगे। फिर तो इसके भी समीप से बहुत से दिव्य कुमार प्रकट हुए। यहाँ तत्पुरुष अवतार समाप्त हुआ। इसके पश्चात शिव नामक कल्प हुआ और ब्रह्मा जी हजारों वर्ष तक पुत्र की चिंता करते रहे। तब कृष्ण वर्ण के एक तेजस्वी कुमार ने जन्म लिया। इस अघोर और घोर पराक्रमी कृष्ण एवं अद्भुत देवेश को देखकर ब्रह्मा जी प्रणाम करने लगे। फिर प्रियवाणी से उन्होंने उस अवतार की बहुत सी स्तुति की। पश्चात उनके समीप कृष्ण के 4 महात्मा कुमार प्रकट हुए, जिनका नाम क्रमशः कृष्ण शिख, कृषाण्य और कृष्ण कंठधारी हुआ। ये सभी अव्यक्त नाम वाले तेजस्वी और शिव स्वरूप ही थे।
इन्होंने भी ब्रह्मा जी की सृष्टि विस्तार के लिए अद्भुत घोर नामक योग किए। इस प्रकार अघोर अवतार समाप्त हुआ। पश्चात परम अद्भुत विश्वरूप नामक कल्प हुआ, जिसमें ब्रह्मा जी के चिंतन से सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। साथ ही वैसा वेश धारण किए हुए परमेश्वर भगवान ईश भी प्रकट हुए। उन अज विभु शिव को देख ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया। ईश्वर ने ब्रह्मा जी को सन्मार्ग का उपदेश दिया। फिर अपनी शक्ति से शुभ 4 बालकों की कल्पना की, जटी, मुंडी, शिखंडी तथा अर्धमुंडी। परंतु इन बालकों ने भी योग का मार्ग लिया। ईशान अवतार समाप्त हुआ। इस प्रकार ईशान, पुरुष, अघोर, काम संज्ञक तथा ब्रह्म संज्ञक शिवजी जी 5 मूर्तियां विख्यात हुई। जो पुरुष यत्न पूर्वक इन मूर्तियों की वंदना करता है तथा जो इस उत्पात को पढ़ता या सुनता है, उसे सब भोगों की प्राप्ति होती है और वह अंत में परम गति पाता है। इति श्री शिव महापुराण तृतीय रुद्र संहिता का पहला अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। दूसरा अध्याय, शिवजी जी की 8 मूर्तियों का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे तात, शिवजी जी के अवतारों को सुनो, जो लोक में सब कार्यों को पूर्ण करने वाला है। शिवजी जी की 8 मूर्तियां इस प्रकार हैं। पहले शर्व, दूसरा भव, तीसरा रुद्र, चौथी उग्र, 5वां भीम, 6ठा पशुपति, 7वां ईशान और 8वां महादेव। ये 8 मूर्तियां सूत्र में मणियों के समान पिरोई हुई हैं और भूमि, जल, अग्नि, पवन, आकाश, सूर्य और चंद्र क्रमशः उसमें अधिष्ठित हैं। शास्त्रों का कहना है कि शंकर महेश विशंभर के रूप में इसी प्रकार चराचर जगत को धारण कर रहे हैं। इस प्रकार परमात्मा शिव का स्वरूप जलात्मक है, जो संसार को जिलाने वाला है तथा संसार को पालता और चलाता है। वह शिव का उग्र नामक रूप है। फिर शिवजी जी का एक आकाशमत भीम रूप है, जिससे रोग समुदाय का भेदन होता है। यह सब आत्माओं का अधिष्ठाता है। फिर पशुपति नामक शिव का जो रूप है, वह समस्त पशु जीवों का नाश करने वाला है तथा जो शिवजी जी का ईशान नामक रूप है, वह सूर्यात्मक होकर संसार को प्रकाश देने वाला है, जो कि आकाश में प्रसरित है। फिर महादेव नामक जो शिवजी जी का रूप है, वह अमृत किरणों वाला संसार का तृप्ति करता है। 8वां मूर्त अमूर्त सब में व्यापक शिवजी जी का वह आत्मा नामक रूप है, जिससे यह संसार शिव रूप ही है। जैसे वृक्ष की मूल को सींचने से सब शाखाएं पुष्ट होती हैं, वैसे ही शिवार्चन में समस्त विश्व की पुष्टि होती है। इस प्रकार शिवजी जी अपनी इन 8 मूर्तियों में संसार में अधिष्ठित हैं। कल्याण के इच्छुक पुरुषों के योग्य हैं कि वह इनकी सेवा करता रहे, क्योंकि शिवजी जी ही परम कारण और रुद्र रूप हैं। अतः सर्वभाम से इनका भजन करना चाहिए। इति श्री शिव महापुराण तृतीय रुद्र शतरुद्र संहिता का दूसरा अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। तीसरा अध्याय, अर्धनारीश्वर शिव का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे तात सुनो, अब शिवजी जी का अर्धनारीश्वर रूप का वर्णन करता हूं। जब ब्रह्मा जी की रची हुई सृष्टि में विस्तार न आया तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने चिंतित देख आकाश से यह वाणी हुई कि हे ब्रह्मन, चिंता ना करो और मैथुनी सृष्टि रचो। तब ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि निर्माण करने का विचार किया, परंतु उन्हें तो एकमात्र शिवजी जी का आधार था और अभी तक शिवजी जी से स्त्रियों का कुल प्रकट ही नहीं हुआ था। इस कारण उन्हें उस कार्य में सफलता न मिली, किंतु उन्हें यह विश्वास था कि बिना शिवजी जी के प्रभाव से यह प्रजा ना उत्पन्न होगी। अतएव उन्होंने तप करने का विचार किया। निरंतर पार्वती सहित शिवजी जी को ध्यान से वे शीघ्र
शिव शीघ्र ही प्रकट हो गए। तब परम शक्ति युक्त शंकर को प्रकट हुआ देखकर ब्रह्मा जी उन्हें दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़ स्तुति करने लगे। तब देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो मेघ के समान इस प्रकार गंभीर वाणी बोले कि हे वत्स, हे मेरे पुत्र ब्रह्मा, हे महाभाग, मैं तत्व से तुम्हारे मनोरथों को जानता हूँ। प्रजा वृद्धि के लिए तुमने अब तक तप किया है, इससे प्रसन्न हूं मैं तुम्हें वर देने आया हूँ। ऐसा कहकर शिवजी जी ने अपने शरीर के आधे भाग से शिवा देवी को पृथक कर दिया। तब उन परम शक्ति को शिव से पृथक हुआ देख विनीतात्मा ब्रह्मा प्रणाम कर उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे शिवे, हे देवी, आपके इन्हीं पति ने मेरी रक्षा की है। परमात्मा शिवजी जी से ही समस्त सृष्टि का सृजन हुआ है। हे देवी, मैं बारंबार सब देवताओं को अपने मन में जानता हूँ, परंतु वे मेरी सृजित बुद्धि को नहीं धारण करते। इससे अब मैं एक वह मैथुनी सृष्टि रचना चाहता हूँ जो सृजन बुद्धि को प्राप्त हो, परंतु इसमें नारियों की आवश्यकता है और जिस अत्यंत श्रेष्ठ कुल के लिए मेरी शक्ति काम नहीं देती है, क्योंकि सारी शक्तियां तो तुम्हारी ही शक्ति से उत्पन्न हुई हैं। इस कारण तुम ही सबकी ईश्वरी हो। अतएव मैं तुम पराशक्ति की प्रार्थना करता हूँ। हे शिवे, अब आप मुझे नारी कुल की सृष्टि करने की शक्ति दीजिए। आपको मेरा नमस्कार है। हे वरदेश्वरी, मैं एक और वर तुमसे मांगता हूँ, वह कृपया कर मुझे दीजिए। हे जगन्न माता, आपको नमस्कार है। हे सर्वज्ञ, हे संसार की माता, हे शिवे, आप अपनी उस एक ही सामर्थ्य से चराचर संसार की वृद्धि के लिए मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री होइए। तब ब्रह्मा की याचना को सुनकर देवी परमेश्वरी ने कहा, ऐसा ही हो। ऐसा कह उन्होंने ब्रह्मा को अपनी शक्ति दी। जगन्नमयी शिवा ने तत्काल ही उस शक्ति के बोहों के बीच से अपने ही समान कांति वाली एक दूसरी ही शक्ति का निर्माण किया। उस शक्ति को देख कृपा सागर लीला बिहारी शिवजी जी ने हंसकर जगन्न माता से कहा कि हे देवी, तपशील ब्रह्मा के और भी तो मनोरथों को सिद्ध करो। शिवजी जी के वचनों को शिरोधार्य कर ब्रह्मा के वचन से उन्होंने दक्ष की पुत्री होना स्वीकार किया और शिव के शरीर में समा गए। समर्थ शिवजी जी अंतर्ध्यान हो गए। उसी दिन से संसार में स्त्री का भाग देना निश्चित हुआ। आनंद मगन ब्रह्मा ने मैथुनी सृष्टि आरंभ की। यह अत्यंत श्रेष्ठ शिवजी जी का आख्यान मैंने तुमसे कहा, जो अर्ध नारिन राध्याय नाम से सज्जनों का मंगल करने वाला है। जो पुरुष इस पुरुषदायक कथा को पढ़ता या सुनता है, वह सब भोगों को भोग अंत में मोक्ष का भागी होता है। इति श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता का 3रा अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। 4था अध्याय मनवंतरों सहित व्यासों का परिचय और ऋषभ देव चरित्र। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ, सनत कुमार द्वारा रुद्र से कहा हुआ शंकर का चरित्र निरंतर ब्रह्मा को सुखदायक है। शिवजी जी बोले, हे ब्रह्म, 7वें मनवंतर में वाराह कल्प होगा, जिसमें कपिलेश्वर भगवान प्रकट होकर सब लोगों के प्रकाश रचने वाले होंगे और तुम वेवस्त्व मनु के परपोते होगे। उस मनवंतर में 4 युग होंगे और द्वापर के अंत में ब्राह्मणों के हितार्थ में मैं उत्पन्न होऊंगा। हे ब्रह्मा, युग की प्रवृत्ति के अनुसार जब द्वापर का प्रथमारंभ होगा, तब उसमें व्यास जी स्वयं प्रभु होंगे और कलयुग के अंत में शिवायुक्त श्वेत नामक महामुनि होऊंगा और हिमालय के छांगल में ब्रह्मा जी मेरे शिक्षा शिष्य होंगे तथा मुझ अव्यय को तत्व से जानकर और भी मेरे बहुत से भक्त होंगे। फिर द्वापर में सत्य नामक प्रजापति होंगे और कलयुग में मैं सुतारी नाम से प्रसिद्ध होऊंगा। तब उस युग में भी
बहुत से देवज्ञ ब्राह्मण मेरे शिष्य होंगे, जैसे दुदुम्बी, शतरूप, त्रिशिक और केतु। फिर ये चारों भी ध्यान योग से मेरे पुर को प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार जब द्वापर का तीसरा चरण होगा तब भार्गव व्यास होंगे और मेरे पुर के समीप ही वे दमन नाम से प्रसिद्ध होंगे तथा वहां मेरे विशोकादि चार चार पुत्र उत्पन्न होंगे। ये व्यास जी के शिष्य होंगे और उस कलयुग में मैं उन्हें दृढ़ निवृत्ति का उपदेश करूंगा। फिर चौथे द्वापर में अंगिराजी व्यास होंगे। उस समय मैं सुहोत्र नाम से प्रकट होऊंगा। वहां भी मेरे चार पुत्र होकर वे चारों भी महात्मा हो जाएंगे, जिनका नाम सुमुख, दुर्मुख, दुर्धुप और दुर्तिक्रम होगा। उस समय भी मैं व्यास जी के शिष्यों की सहायता करूंगा। इसके पश्चात पांचवें द्वापर में सविता नामक व्यास और मैं कंक नामक योगी एक तपस्वी होऊंगा तथा सनक, सानंदन, सनातन और सनत कुमार ये चार पुत्र होंगे। फिर छठवें द्वापर में लोकों के कर्ता तथा वेद विभाग कर्ता मृत्यु नामक विष होंगे और वे लोकाक्षी नाम से व्यास जी की सहायता के अर्थ निवृत्ति मार्ग को प्रक्षय दूंगा। इसी प्रकार जब नवा द्वापर आवेगा तब सारस्वत नाम वाले व्यास जी होंगे और उनके ध्यान से मैं ऋषभ नाम से प्रकट होऊंगा तथा वहां भी मेरे पराशर, गर्ग्य, भार्गव और गिरीश तथा ये चार श्रेष्ठ योगी शिष्य होंगे, जिनके साथ मैं योग मार्ग को ही दृढ़ करूंगा। इस प्रकार मैं व्यास जी की बहुत सी सहायता करूंगा तथा बहुत से दुखी भक्तों का उद्धार करूंगा। मेरे इस ऋषभ नामक अवतार से संसार का बहुत कल्याण होगा। मेरे उस अवतार में भद्रायुत नामक राजा का पुत्र जो श्वेड दोष से मरेगा और जिसके कारण राजा बड़ा दुखी होगा, उसको ज्ञानोपदेश कर ऋषभ भंजी संतोष देंगे तथा उसके मृतक पुत्र को जिला देंगे। इस प्रकार के उनके दिव्य अवतार के प्रभाव से कितने ही सत्पुरुषों को सुगति प्राप्त होगी। ऋषभ जी का यह चरित्र परम गति देने वाला है। इति श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता का चौथा अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। पांचवा अध्याय शिव अवतार वर्णन। शिव जी बोले, द्वापर के 10वें भाग में एक त्रिधामा नामक व्यास मुनि होंगे, जो हिमालय के उच्च शिखर पर भृगु नामक स्थान में रहेंगे तथा वहां भी मेरे भृगु, बलबंधु, नरामित्र और केतुश्रृंग नामक चार तपोधन पुत्र होंगे और मैं कलिंग में गंगा के द्वार में तप नाम से प्रकट होऊंगा। तब वहां भी मेरे चार दृढ़ व्रतधारी पुत्र उत्पन्न होंगे। फिर 12वां द्वापर आवेगा, जिसमें शततेजा मुनि व्यास होंगे और इस प्रारंभ में योगेश्वरों का अवतार होता रहेगा तथा उनके चार पुत्र सर्वदा प्रत्येक अवतारों में होते रहेंगे। वे सभी योग मार्ग के प्रवर्तक और शैव अविनाशी होंगे। ये सभी सर्वदा शिवजी जी के भक्त शिष्य, पाशुपत व्रत करने वाले, शरीर में भस्म लगाए, रुद्राक्ष मालाधारी और ललाट पर त्रिपुंड लगाने वाले होंगे। ये सभी शिष्य धर्म में तत्पर, वेद वेदांग के पारगामी, नृत्य, ब्राह्मण भत्यन, लिंगार्चन करने वाले होंगे। इनकी सर्वदा मुझ में भक्ति रहेगी और ये योग तथा सदैव ध्यानावस्थित रह जितेंद्रिय रहेंगे, जिनकी इन 28 द्वापरों में कुल संख्या 112 होगी। यह मैंने मनु आदि से लेकर कृष्ण पर्यंत 28 युगों के क्रम से सब अवतारों का वर्णन किया। इन सब के अंत में जब कृष्ण द्वैपायन व्यास होंगे, तब ये श्रुतियों सहित ब्रह्म लक्षणों से युक्त वेदांत शास्त्र का वर्णन करेंगे। ब्रह्मा जी से ऐसे कहकर देवेश्वर महेश उनके देखते देखते शीघ्र ही वहां से गुप्त हो गए। इति श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता का 5वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी,
हर हर महादेव। छठवां अध्याय, नंदिकेश्वर अवतार। सनत कुमार जी बोले, हे नंदीश्वर जी, अब मैं यह सुनना चाहता हूं कि शिवजी जी के अंश से आप कैसे उत्पन्न हुए तथा परम गुरु शिव तत्व को आपने कैसे जाना। हे प्रभु, यह सब आप मुझसे कृपा पूर्वक कहिए। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, अब आप सावधान होकर वह सुनिए जिस प्रकार मैं शिवजी जी का अंशज हुआ। एक समय जब पुत्र की कामना से शिलाद ऋषि शिवजी जी का तप और ध्यान करते हुए शिवलोक को प्राप्त हुए, तब देवताओं के प्रभु इंद्र इनके तप से प्रसन्न हो वर देने के लिए उनके समीप गए और कहा, वर मांगो। इस पर इंद्र को प्रणाम कर अनेक स्तुतियों से उनका आदर करते हुए मुनि श्रादुल शिलाद हाथ जोड़कर बोले कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे आयोनिज तथा मृत्युहीन पुत्र दीजिए। इंद्र ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें योनिज और मृत्यु संयुक्त ही पुत्र दूंगा, क्योंकि मृत्युहीन तो कोई नहीं होता। हरि ब्रह्मा आदि भी तो मृत्यु वाले ही हैं, फिर अन्य देवताओं का तो कहना ही क्या है। अब ये दोनों श्री महादेव जी के अंग से उत्पन्न हुए, मृत्यु संयुक्त हैं और उनकी भी आयु निर्धारित है। अब तुम योनिज पुत्र की कामना कैसे रखते हो? इसकी आशा त्याग दो और अपने ही योग्य पुत्र ग्रहण करो। हाँ, यदि देवेश्वर रुद्र प्रसन्न हो जाएं, तो वे आयोनिज मृत्यु रहित पुत्र तुम्हें दे सकते हैं। मैं ब्रह्मा या विष्णु तो नहीं दे सकता। इंद्र उस ब्राह्मण से ऐसा कहकर देवताओं सहित अपने लोक को चले गए। पश्चात शिलाद ने महादेव जी की आराधना की, 1000 वर्ष तक घोर तपस्या की। उनके शरीर पर दीमकों ने मिट्टी चढ़ा दी। मांस, रुधिर और त्वचा से हीन उनके शरीर में अस्थि मात्र ही शेष रह गए। तब शिवजी जी ने उन्हें अपना रूप दिखाया। देवताओं के अधिपति ने उन्हें वर देने को कहा, परंतु समाधि में लीन शिलाद को उनकी वाणी सुनाई ही नहीं पड़ी। जब शिवजी जी ने अपने शुभ करों से उन्हें स्पर्श किया, तब उनकी समाधि टूटी। उनके नेत्र खोलकर देखा तो उमा सहित शिवजी जी समक्ष ही खड़े थे। वे उनके चरणों पर गिर पड़े और स्तुति करने लगे। भगवान शंकर ने शिलाद से कहा, मैं वर देने को आया हूँ। मैं तुम्हें सर्वज्ञ और सर्व शास्त्रों में पारंगत पुत्र देता हूँ। शिलाद ने गदगद कंठ और सजल नेत्रों से हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वर देना चाहते हैं तो अपने समान ही मृत्यु रहित और आयोनिज पुत्र दीजिए। त्र्यंबकम शंकर जी ने कहा, एवमस्तु, अर्थात ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए। शिलाद ने अपने स्थान में आकर सब वृतांत ऋषियों से कहा, फिर यज्ञ के लिए आंगन खोदने लगे। फिर तो उसी समय उनकी आज्ञा से मैं उनका पुत्र रूप होकर प्रलयाग्नि के समान दैदीप्यमान होकर प्रकट हुआ। देवताओं ने फूल बरसाए, ऋषियों गंधर्वादिकों ने गुणगान किया। संपूर्ण ब्रह्मादि देवता अपनी स्त्रियों सहित विष्णु, शिव और अंबिका आदि उस स्थान पर आए। बड़ा उत्सव हुआ। अप्सराएं नाचने लगी और सब प्रसन्न हो मेरे लिंग मूर्ति स्थापित कर पूजा करने लगे। शिलाद की भी सबने प्रशंसा की। शिव पार्वती की स्तुति हुई। फिर शंकर पार्वती जी भी पधारे। मेरे पिता शिलाद ने मुझे 3 नेत्र वाला चतुर्भुज और जटा मुकुटधारी बालक देख बड़ी प्रसन्नता प्रकट की। मैं त्रिशूल आदि शस्त्र धारे, दीप्तिमान और सब प्रकार से रुद्र रूपी तथा परपण में प्रकट हुआ। मुझे देख सबने आनंद का अनुभव किया। सभी ने प्रणाम किया तथा शिलाद ने यह कहकर कि हे सुरेश्वर, तुमने आनंद दिया है, इस कारण तुम्हारा नाम नंदी हुआ। तुम देवताओं को भी आनंद देने वाले हो, अतएव तुम जगदीश्वर को मेरा नमस्कार है। इस प्रकार मेरे सहित शंकर जी को प्रणाम कर मेरे पिता अपनी प्रण कुटी में गए
और उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। जब मैं शिलाद मुनि की कुटी में गया तो वहां मैंने अपना सब स्वरूप त्याग साधारण रूप धारण कर लिया। मुझे साधारण मनुष्यों के रूप में देख मेरे पिता रोने लगे और उन्हें बड़ा दुख हुआ, परंतु पुत्र का प्रेम ही तो था। शांकलायन के पुत्र मेरे पिता ने सब जातकर्मादि संस्कार और मुझे 7 वर्ष की अवस्था में ही समस्त वेदों और शास्त्रों को सांगोपांग पढ़ा दिया। जब मैं 7 वर्ष का हुआ तो मित्रा वरुण मुझे देखने आए। जब मेरे पिता ने उनका सत्कर बिठाया तो वे महात्मा मुझे बारंबार देखने लगे और मेरे पिता से बोले, हे तात, यह नंदी नामक बालक तो बहुत थोड़ी अवस्था वाला है। इसने इतने ही समय में समस्त शास्त्रों को कैसे पढ़ लिया? इसके समान तो मैंने कोई बालक नहीं देखा, परंतु अब तो इसकी 1 ही वर्ष की आयु है। तब उस ब्राह्मण के ऐसा कहने पर पुत्र वत्सल मेरे पिता शिलाद मारे दुख से उच्च स्वर से रुदन करने लगे। तब मृतक के समान हुए पिता को देखकर प्रसन्नात्मा बालक शिवजी जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए अपने पिता से बोला, हे तात, इतने दुखी क्यों होते हो? आपको यह कौन सा दुख प्राप्त हो गया है? मुझसे कहिए। पिता ने कहा, मैं तुम्हारी अल्प मृत्यु से दुखी हूँ। हाँ, मेरे इस दुख को कौन दूर करेगा? मैं किसकी शरण में जाऊं? पुत्र बोला, मुझे देव, दानव, यक्षराज, काल तथा मनुष्य कोई भी नहीं मार सकता। हे पिताजी, मैं आपकी शपथ खाकर कहता हूँ, यह मेरा कहना सत्य है। पिता बोले, हे पुत्र, तुम्हारा कौन प्रभु है कि जिसकी तपस्या से तुम मेरे इस कठिन दुख को दूर कर सकोगे? पुत्र ने कहा, हे पिताजी, मैं तप से या विद्या से ही मृत्यु को दूर भगा दूंगा। केवल शंकर जी के भजन से मैं मृत्यु को जीतूंगा, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा कह अपने पिता को प्रणाम और प्रदक्षिणा कर मैं नंदी एक महावन की ओर चला गया। इति शिव महापुराण तृतीय रुद्र संहिता का 6वां अध्याय समाप्त है। नंदीश्वर अवतार वर्णन। नंदिकेश्वर बोले, वहां जाकर मैं धीरता पूर्वक एकांत स्थान में वह कठिन तप करने लगा जो मुनियों को भी दुर्लभ है। मैंने अपने हृदय में उन पंचमुख सदाशिव का ध्यान किया जो कमल में त्र्यंबक देव, 3 नेत्र, 10 भुजा वाले और परम शांत हैं। उस रुद्र के परम ध्यान में मग्न हूँ मैं उनके मंत्र को जपने लगा। उस पवित्र नदी के उत्तर भाग में स्थित हो मैंने अपना तप आरंभ कर दिया। ऐसे तप में स्थित होते ही पार्वती सहित शिवजी जी ने वहां प्रकट होकर मुझसे कहा, हे शिलाद के पुत्र, मैं तुम्हारे इस तप से संतुष्ट हूँ। तुमने बहुत श्रेष्ठ तप किया है। मैं तुमको वर देता हूँ, तुम्हारे मन में जो हो वर मांगो। यह सुन मैं जरा और शोक नाशक शिवजी जी की स्तुति करने लगा। तब मुझ नंदी को सिर झुकाए देख दुख हरता परेशान वृषभ ध्वज शंकर ने दोनों हाथों से मुझे पकड़कर स्पर्श किया और गणपतियों सहित देवी पार्वती को और मुझको कटाक्ष से देखते हुए शंकर जी बोले, हे महाप्राज्ञ, हे वत्स नंदिन, तुम्हारे लिए मृत्यु से भय कैसा? उन दोनों ब्राह्मणों को तो मैंने ही भेजा था, परंतु तुम तो मेरे ही समान हो, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। तुम सहृदय जनों के सहित अजर, अमर, दुख रहित, अविनाशी, अक्षय और मेरे प्रिय हो। मेरी इस प्रियतमा से तुमको जरा और मृत्यु नहीं प्राप्त होगी। ऐसा कहकर शिवजी जी ने अपने सिर की एक माला खोलकर शीघ्र ही मेरे कंठ में बांध दी। उस माला को पहनते ही मानो मैं 3 नेत्र और 10 भुजाओं वाला दूसरा शिव ही हो गया। और परमेश्वर ने मुझे अपने हाथों से पकड़कर कहा, कहो अब तुमको और क्या वर, श्रेष्ठ वर दूं? ऐसा कह वृषभ ध्वज ने अपनी जटाओं से हार के समान निर्मल जल ग्रहण कर नंदी हो ऐसा कहकर मेरे ऊपर छिड़क दिया। उससे जटोकड़का, त्रिखोटा, वृषभ ध्वनि, स्वर्णोदका और जम्बू ये 5 नदियां बह जली। उस स्थान का पंचनद नाम पड़ा जो अब तक जयेश के समीप वर्तमान है। जो वहां पंचनद पर जाकर स्नान कर जयेश्वर शिवजी जी की पूजा करता है
वह निसंदेह शिवजी जी की सायुज्य मुक्ति पाता है। फिर शिवजी जी ने पार्वती से कहा कि अब मैं नंदी को गणेश्वर पद पर अभिषिक्त करता हूँ और इसको गजेंद्र किया चाहता हूँ, तुम्हारी क्या सम्मति है? इस पर पार्वती जी ने कहा, हे देवेश परमेश्वर, इस नंदी को आप मुझे दे दीजिए। हे नाथ, यह शिलाद पुत्र आज से मेरा परम पुत्र हुआ। पश्चात परम स्वरंत परमेश्वर भक्त वत्सल शिवजी जी ने अपने समस्त श्रेष्ठ गणों को बुलाकर कहा, यह नंदीश्वर मेरा पुत्र है, इसे मैंने सब गणों का अधिपति बनाया है और ये मेरे प्रिय गणों में मुख्य है। ऐसा ही तुम सब मेरे वचन का पालन करना। अब तुम लोग मेरे इस गणाध्यक्ष नंदी को प्रीति पूर्वक स्नान कराओ। आज से यह तुम सबका स्वामी होगा। तब शिवजी जी से ऐसा सुनकर गणपतियों ने कहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसा कह सबने सामग्रियां प्रस्तुत की। नारायण और सब लोगों के संपूर्ण मुनि आए। ब्रह्मा जी ने सावधान हो नंदी का अभिषेक किया। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र तथा समस्त लोकपालों और देवताओं तथा ब्राह्मणों को प्रसन्न होकर स्तुति की। पश्चात ब्रह्मा जी की आज्ञा से उस नंदी ने विवाह किया। ब्रह्मा, विष्णु आदि ने प्रेम पूर्वक उत्सव किया। तब सुयेशा नाम की परम मनोहर देवी, जो मारुत की कन्या थी, वह दिव्य रूपवती मेरी स्त्री हुई। मैं उसके साथ दिव्य सिंहासन पर बैठा। महालक्ष्मी ने आकर मुझे मुकुटादि से सजाया, कंठ पर दिव्य हार दिया और मैंने सबको प्रणाम किया। तब भक्त वत्सल शिवजी ने मुझे इस रूप में देखकर बड़ा प्रेम प्रकट किया और अपनी समीपता का सर्व विजयी और अक्षय वर दिया। साथ ही महाभाग देवी ने भी मुझे वर मांगने को कहा। मैंने उनके चरणों में नित्य भक्ति मांगी। देवी ने एवं मस्तु कह मुझे ऐसा ही वर दिया। फिर पार्वती जी ने मेरी सुयशा नाम स्त्री को पुत्र पुत्रादिकों से संपन्न रहने वाली, त्रिनेता, जन्म रहिता और अपनी तथा मुझ पति में परम भक्ता होने का वरदान दिया। पश्चात सब माधवों और कुटुंबों सहित मुझे साथ ले शिवजी जी देवी सहित बैल पर चढ़ अपने घर को चले। अन्य सब देवता भी प्रेम पूर्वक शंकर जी की स्तुति कर निज स्थान को गए। जो मनुष्य नंदी के इस परम आख्यान को श्रद्धा सहित पढ़ता और सुनता है, वह संसार में परम सुख को भोग कर परलोक में परम गति प्राप्त करता है। इस प्रकार शिवजी जी के 43 अवतार हुए। इति श्री शिव महापुराण तृतीय रुद्र संहिता का 7वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। संगत जी, मैं आज अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। कल हम पढ़ेंगे भगवान शिव का भैरव अवतार, काशी में भैरव जी का आविर्भाव और काशी में क्या उनसे पाप हुआ था, और वो भी सारी कथा हम पढ़ते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जैसे प्रेम बनाए रखा है आगे भी बनाए रखेगा। हर हर महादेव।